अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। प्री राइटिंग्स आज हम पढ़ेंगे प्री राइटिंग स्ट्रैटेजीज़। प्री राइटिंग स्ट्रैटेजीज़ को प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ भी कहते हैं। ठीक है। तो प्री लिखने से पहले, प्री का मतलब होता है पहले, राइटिंग से लिखने से पहले की क्या एक्टिविटीज़ हैं जो हमें करनी चाहिए जिससे हमारा सबसे हम अच्छा लिख सकें। हमारे पास प्रॉब्लम, जो हमारे पास टॉपिक है, उसके सारे सॉल्यूशंस हो चुके हैं, हम अच्छा से ऐसे लिख सकें। तो पहला होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ये स्टॉर्मिंग इकट्ठे लिखते हैं, स्पेस नहीं देते। ब्रेन स्टॉर्म 1931 की बात है। एक बंदा था एलेक्स एफ ऑसबोरन। ठीक है, एलेक्स एफ ऑसबोरन। इसकी कंपनी फ्लॉप हो रही थी। ये समझते, ये कहता था मेरी कंपनी में कोई भी इंटेलिजेंट बंदा नहीं है जो सही प्रॉब्लम सॉल्व कर, जो जिसके पास न्यू आइडियाज़ हैं, प्रॉब्लम्स का सलूशन कर सके कोई। फिर उस अचानक उसके माइंड में आया, उसने क्यों ना सबको इकट्ठे बिठा के मीटिंग करवा लूँ और प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व करते हैं। जो ही सारे इकट्ठे बैठे तो हर एक के माइंड में डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ आते रहे। ठीक है, इतने आइडियाज़ है, न्यू आइडियाज़ है, जनरेट करने लगे। तो बड़ा खुश हुआ और सब ठीक हो गया। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग वहीं से निकला है। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है इकट्ठे बैठ के। इट इज़ अ टीम बेस्ड और ग्रुप बेस्ड क्रिएटिविटी टेक्निक यूज टू फाइंड अ सोल्यूशन। ठीक है, टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको आपने बैठ के करना है। जो जो आइडियाज़ आते हैं उसको माइंड में लिखते जाना है। अब ज़रूरी नहीं, उसमें कोई क्रिटिसिज्म नहीं है। देयर इज़ नो क्रिटिसिज्म इन दिस एक्टिविटी। सबके जहन में जो वेलकम टू द क्रेजी आइडियाज़ वो कहते हैं। ठीक है, इनकरेज द मेंबर्स टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। इससे ऊपर सोचें जो, ठीक है, जो जो माइंड में आ रहा है, लेकिन कोई नहीं है। क्वांटिटी विल ब्रीड क्वालिटी। वो कहते हैं जब बहुत सारी क्वांटिटी में हमारे पास टॉपिक्स आ जाएंगे, हमारे पास बहुत सारे, फिर तो हम खुद ग्रुप बंदी करके खुद ही हम उसमें से जिनको एडिट करना होगा उसको एडिट कर लेंगे, जिनको एग्जिट करना होगा उसको एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है टीम बेस्ड ग्रुप बेस्ड क्रिएटिविटी टेक्निक यूज टू फाइंड अ सोल्यूशन टू अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, इसका मोटो क्या है? क्वांटिटी विल ब्रीड क्वालिटी। ठीक है, अब उसकी जब ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज़ आ रहे होते हैं माइंड में, तो किस चीज़ पे लिखना तो होता है ना। तो लिस्टिंग दूसरा नंबर क्या होता है प्री राइटिंग में? पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग, इकट्ठे बैठ के आइडियाज़ जनरेट करें। फिर लिस्टिंग, कोई एक बंदा जॉट डाउन ऑल द आइडियाज़ ऑन पेज, जो द आइडियाज़ दैट आर कमिंग इन टू द माइंड्स ऑफ पीपल। लिस्टिंग उसे कहते हैं। ठीक है, लिस्ट करते जाना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कहा एनिमल पे, एनिमल कौन कौन से होते हैं, तो एनिमल्स कौन कौन से हैं इनको आप लिखें। तो किसी के माइंड में लायन आता है, किसी के माइंड में एलिफेंट आता है, किसी के माइंड में माउस आ जाता है, माउस भी तो है। स्नेक आ जाता है, किसी के टाइगर आ जाता है, किसी वल्चर कह देता है, कोई स्पैरो कह देता है, कोई वास्प कह देता है, कोई क्रो कह देता है, कोई हॉर्स कह देता है, कोई एलिफेंट कह देता है, कोई टाइगर कह देता है, कोई ज़ीब्रा कह देता है, कोई कैट कह देता है, कोई बैट कह देता है, कोई हैन कह देता है, कोई वास्प कह देता है, कोई फिश भी कह देता है, कोई ईगल कह देता है, कोई डॉग कह देता है ना। ऐसा वो हर एक के माइंड में डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं। तो लिस्टिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फिर लिस्टिंग लिखते जाना। फिर जो है उसके बाद ग्रुपिंग करनी होती है। देखें भी कौन सा एनिमल कहाँ आता है। क्या लाइन के साथ फिश आ सकती है? नहीं आ सकती। ठीक है, लाइन के साथ फिश नहीं आ सकती। तो क्या लाइन के साथ वास्प आ सकता है या ईगल आ सकता है? नहीं, वो भी नहीं आ सकता, क्योंकि लाइन तो कॉर्निवोर है। तो हमें कॉर्निवोर चीज़ें ही ढूंढनी होंगी ना, कॉर्निवोर एनिमल ही ढूंढने होंगे। तो हमें क्या होगा, हमें लाइन हम कहेंगे, लाइन एक कॉर्निवोर है। टाइगर कहेंगे क्योंकि टाइगर भी कॉर्निवोर है। फिर कैट कहेंगे, और हाँ जी, कैट जो है, कैट कॉर्निवोर है। डॉग कॉर्निवोर नहीं है, डॉग इसके ओमनिवोर है। डॉग गोश्त के बगैर रह सकता है, लेकिन कैट नहीं रह सकती। ठीक है, तो क्या है, इस तरह ग्रुप बंदी करने जानी है, ग्रुपिंग करते जाना है। फिर स्नेक की अलग करें क्योंकि वो रेप्टाइल है। लिजर्ड की अलग करें। हॉर्स, ज़ीब्रा, एलिफेंट, हर एक की अलग करें। ठीक है, जब ये सारा करते रहेंगे तो इस ग्रुपिंग के बाद, ग्रुप करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इनको लेबल करते जाना है। क्या करते जाना है? लेबल करने जाए, इनका नाम देते जाएं। हम कहेंगे कि जी जो टाइगर, लाइन और कैट है ये कौन है? ये कॉर्निवोर है। क्या है? कॉर्निवोर है। इसको आगे लिखें, हाँ जी, कॉर्निवोर है। और ये स्नेक और ये क्या है? ये रेप्टाइल है। ठीक है, ये रेप्टाइल हैं। और जो हॉर्स, ज़ीब्रा, ये क्या है? ये हर्बीवोर है। हम यहाँ क्या करेंगे? हर्बीवोर हैं। तो हमें
इसकी क्या करना है, लेबल देते जाना है। ठीक है, पहला स्टेप हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग, दूसरा हमारा लिस्टिंग, तीसरा हमारा ग्रुपिंग, और चौथा जो होता है वो हर एक ग्रुप को जो हमने ग्रुप किया था उसको आपने लेबल करते जाना है कि जी ये वाला ग्रुप किसका है, ये कॉर्निवोर का है, ये वाला ग्रुप किसका है, ये रेप्टाइल का है, ये वाला ग्रुप किसका है, ये हर्बीवोर एनिमल्स का है। ठीक है, इसको कहते हैं लेबलिंग। हर 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 ग्रुप का आपने लेबल देते जाना है, नाम देते जाना है। ठीक है, फिर ठीक है, उसको क्या कहते हैं, गिव ईच ग्रुप लेबल्स। हर ग्रुप को आपने लेबल देना है। लेबल के बाद, लेबल आपने जब दे दिया तो फिर लेबल के बाद क्या आएगा, लेबल के बाद आता है कि आपने हर लेबल पर एक एक सेंटेंस लिखते जाना है। हर लेबल को आपने एक सेंटेंस लिख के देना जाना। ठीक है, राइट अ सेंटेंस अबाउट द लेबल यू हैव गिवन द ग्रुप्स ऑफ आइडियाज़। ठीक है, जो भी आपके आइडियाज़ आ रहे हैं आपने उनको क्या करना है, आपने उनको यू हैव गिवन। ठीक है, जो भी आपने लेबल किया है इसको आपने करना है कि दिस इज़ द ग्रुप ऑफ कॉर्निवोर। ठीक है ना, एक सेंटेंस बन गया ना, दिस इज़ द ग्रुप ऑफ कॉर्निवोर एनिमल्स, ये एक लाइन बन गई। ठीक है, दिस इज़ द ग्रुप ऑफ कॉर्निवोर एनिमल्स। ठीक है, ये आपने इस तरह कर दिया। हर एक को दिस इज़ द ग्रुप ऑफ रेप्टाइल एनिमल्स, दिस इज़ द ग्रुप ऑफ हर्बीवोर एनिमल्स। ठीक है, हर एक को आपने क्या कहना है, हर लेबल को पहले ग्रुप बंदी की, फिर हर ग्रुप को आपने नाम दिखाया, उसको क्या कहते हैं, लेबल कहते हैं। लेबल के बाद हर एक को लेबल जो दिया है उस पर एक एक सेंटेंस लिखना है। ये जो सेंटेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं टॉपिक सेंटेंस। क्या कहते हैं, आपका टॉपिक बन गया। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, या थीसिस सेंटेंस भी कहते हैं, थीसिस। ठीक है, अब आपके पास देख लें, अब आपके पास कितने सारे सेंटेंसेस बन गए खुद ब खुद। ठीक है, तो कितने सारे, अब आप लाइन पे भी लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, और अपने हर आइडियाज़ को अब आपने टॉपिक सेंटेंस हो गया, जो में इस तरह, इसी को कहते हैं टॉपिक सेंटेंस या थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, अब आपने क्लस्टरिंग करनी है, और हमारा आखिरी जो है उसको क्या कहते हैं, क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग का मतलब होता है माइंड मैपिंग। माइंड में क्लस्टरिंग, इसे माइंड मैपिंग एक्टिविटी भी कहते हैं, या आइडियाज़ मैपिंग एक्टिविटी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अब आपने मज़ीद सोचना है हर ग्रुप के बारे में, इस ग्रुप के बारे में मज़ीद सोचें, और जो लेबल दिया है, लेबल को आपने सेंटेंस दिया था जिसको टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, अब उसके नीचे लिखते जाएं। ठीक है, इसी तरह ये फ्री राइटिंग, जी एक क्लस्टरिंग कर ली, हर एक इसमें आपने लिखते जाना है जो भी माइंड में आ जाते। फ्री राइट करना है, कोई भी आ रहा है फ्री राइटिंग करनी। फ्री राइटिंग का मतलब जो भी माइंड में इस टाइम अब इस ग्रुप के बारे में जो भी आपको आइडियाज़ आ रहा है, उसको आप आइडिया आ रहा है, आपने क्या करना है, उसे फ्री राइट लिखते जाना है, उसे कहते हैं फ्री राइटिंग। ठीक है, फ्री राइटिंग जो होती है वो अनलिमिटेड टाइम की होती है, कि आपने कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा ना माइंड में, कुछ ना कुछ तो आ जाएगा। किसी ने कहा था फ्री राइटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन बाय राइटिंग नॉन स्टॉप फॉर अ प्रीडिटरमाइंड और स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है, तो आपने जो भी है वो आप लिखते रहेंगे तो कभी ना कभी तो आइडिया आ ही जाएगा। तो जब आप इस तरह लिखते रहेंगे तो फिर जब आप एडिट करना बैठेंगे, जब आप उसको दोबारा सही तरीके से लिखने बैठेंगे तो आप बिल्कुल उसी पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है, और फिर मैंने आपको हैंड वाला तरीका भी सिखाया था कि जी आप क्या है कि आप हैंड बनाएंगे तो कंक्लूजन को कितना देना है, इंट्रोडक्शन को आपने कितना देना है। ये थंब है, ये उसकी फिंगर्स हैं। ठीक है, तो जितनी फिंगर, लास्ट फिंगर जितनी जो है उसको लास्ट जितना करना है, 3 फिंगर्स होती है ना। ठीक है, उसके बाद आपकी छोटी फिंगर है तो आपने उसको कंक्लूजन उतना सा देना है, इंट्रोडक्शन थंब जितना देना है, बाकी बॉडी को लंबा कर देना है। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस कहाँ आएगा, इंट्रोडक्शन में आएगा। ठीक है, ओके जी।